अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज के साथ मैं हूं इम्तियाज बलोच। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत बराह रास्त नशर करने पर इत्तफाक किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का 15 रुकनी फुल कोर्ट सुनेगा। ताहम समाअत से कबल चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास जारी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने समेत मुख्तलिफ अदालती अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुख्तलिफ वजूहात सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मार्जिन भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सबब है, जबकि रुपए की बेकदरी और आलमी मार्केट में इजाफा भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की एक वजह है। आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $88.55 फी बैरल से बढ़कर $93.93 तक हो चुकी है और आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से फी लीटर कीमत $228.59 से बढ़कर $252.13 तक पहुंची, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत पर OMC मार्जिन में 47 पैसे और डीलर्स की कमीशन में 41 पैसे का इजाफा हुआ। पेट्रोल पर OMC मार्जिन ₹6.47 फी लीटर और डीलर्स कमीशन ₹7.41 तक हो गया है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स इंटेलिजेंस ने कोटा में बड़ी कार्रवाई करते हुए मंशियात स्मगलिंग नाकाम बना दी। तर्जुमान ANF के मुताबिक यह कार्रवाई कोटा के मगरबी बाईपास मेंगलाबाद में की गई, जिस दौरान ट्रक से 2.25 टन से जायद मंशियात बरामद की गई और 4 मंशियात स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान ने बताया कि 2330 किलोग्राम चर्स ट्रक पर नस्ब सीमेंट मिक्सचर मशीन में बनाए गए खुफिया खानों में छुपाई गई थी। कार्रवाई के दौरान ट्रक के हमरा एक छोटी गाड़ी भी पकड़ी गई, जबकि गाड़ी में सवार 2 मुल्जमान सहूलतकार के तौर पर ट्रक को रूट क्लियर करवा रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई के हुक्म के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने पर IG इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। रिहाई के मुताबिक बावजूद परवेज इलाही को गिरफ्तार करने पर पुलिस अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। IG इस्लामाबाद वारंट गिरफ्तारी के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट में पेश न हुए, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने अपने अमले को हिदायत की है कि अदालत आने वाले लोगों से मेहमान जैसा सलूक करें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायद ईसा ने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से ओहदे का हलफ उठाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा पहले रोज बगैर प्रोटोकॉल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वो अपनी जाती गाड़ी में अदालत आए, जहां अमले ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर अमले से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स और फुल कोर्ट है, आप लोगों से तफसीली मिलूंगा, आप सबका ताउन चाहिए। खुसूसी अदालत बराए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने चेयरमैन PTI के बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात न करवाने पर सुप्रीडेंट अटक जेल से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की अटक जेल में बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात न करवाने पर समाअत सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की, जिस दौरान प्रोसिक्यूटर FIA राजा नवीद और PTI के वकील शेराज रांझा पेश हुए। वकील शेराज रांझा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चेयरमैन PTI साइफर केस में सज़ा याफ्ता नहीं, जुडिशल रिमांड पर अटक जेल में है। सीक्रेट एक्ट या पंजाब जेल कवानीन मुजरमान पर लागू होते हैं। निजी TV के प्रोग्राम जरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी और सीनियर सहाफ़ियों ने नए आने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा की तकरीब हल्फ बरदारी पर गुफ्तगू की, जबकि इस दौरान नुमाइंदा खसूसी ने साबिक चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस काजी फायद ईसा का एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए मेज़बान सलीम साफ़ी ने कहा कि आज चश्मे फलक ने यह नज़ारा भी देख लिया कि वो आरिफ अलवी जिन्होंने इमरान और उनके सरपरस्तों की एमा पर उन्हें हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को रेफरेंस भेजा था, आज उन्होंने उनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ ले लिया। उन्होंने कहा कि हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद देर तक DGI, SI और आर्मी चीफ की मौजूदगी खुशगवार हैरत का बायस बनी।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی درخواست ضمانت پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کو نوٹس جاری کر دیا۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کی۔ عمران خان کی جانب سے وکیل سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے اور دوران سماعت چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے بار بار جلد سماعت کی استدعا کی گئی۔ روسی صدر پیوٹن نے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کو روس کا دورہ ختم کر کے واپس جاتے ہوئے انتہائی اہم تحائف پیش کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی صدر کی جانب سے کم جونگ ان کو 5 آتشگیر کامیکاز ڈرونز کا تحفہ پیش کیا۔ چین اور شمالی کوریا کی سرحدوں سے ملحقہ روسی علاقے کے مقامی گورنر نے شمالی کوریا کے سربراہ کو صدر پیوٹن کی جانب سے خیر سگالی کے طور پر ایک گران 25 ریکونسنس ڈرون اور بلٹ پروف جیکٹوں کا سیٹ بھی تحفے کے طور پر پیش کیا۔ کیریبین پریمیئر لیگ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پاکستانی بیٹر سائم ایوب کی ایک مداح کا پوسٹر سوشل میڈیا پر خاص وائرل ہو رہا ہے۔ گیانا ایمازون وارئرز کی نمائندگی کرنے والے سائم ایوب نے ٹورنامنٹ میں اب تک لگاتار 3 میچز میں نصف سنچریاں اسکور کی۔ سائم نے جمیکا تھلاواز کے خلاف نصف سنچری بنائی۔ سائم 53 گیندوں پر 85 رنز بنا کر مین آف دی میچ قرار پائے۔ ان کی اننگز میں 5 چھکے اور 5 چوکے شامل تھے۔ یہ سی پی ایل میں ان کی مسلسل تیسری 50 تھی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے RNN نیوز، ہمارے ساتھ رہیے گا۔